नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विद्या बोर्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बेसिक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका सिंबल, ऐसा यूनिट क्या होता है, किस टाइप के होते हैं और उसका यूसेज क्या क्या होता है। कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम्पल यूज करें, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ हमें अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो एक तरफ जैसे हम कंडक्टर ले लेते हैं, कोई कंडक्टर, कोई मेटल का पीस ले लेते हैं, वायर ले लेते हैं, वैसे ही जैसे हमारे घरों में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक की, तो उसमें कंडक्टर के रूप में हमारे घर में जो वायर होता है यूज, इलेक्ट्रिक वायर यूज होता है। ठीक वैसे ही अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो एक पानी की पाइप ले लीजिए। तो पानी की पाइप हमारा यहाँ पे इंडक्टर कंडक्टर है, और एक वायर। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वायर की जगह, पानी की पाइप। तो जैसे पानी की पाइप में से हमारा वाटर फ्लो होता है ना, ठीक वैसे ही कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं, इनको ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बस बहुत सिंपल है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। अब एम्पियर होता कितना है? जब हम किसी चीज के बारे में, जैसे अगर मान लीजिए हम किसी वेट की बात करें तो किलोग्राम होता है, और अगर हम दूरी की बात करें तो किलोमीटर, मीटर में बात करते हैं वेट ग्राम, और डिस्टेंस की बात करें तो मीटर, एक ऐसा यूनिट होता है। तो हमें एक अंदाजा तो है कि 1 मीटर कितना होता है, हमें अंदाजा लगभग इतना होता है। और वेट से कभी हमें अंदाजा है, पर 1 एम्पियर करंट होता कितना है तो वो समझते हैं। अगर किसी कंडक्टर में से, मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो अगर हम कहेंगे कि इसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आप एसी के केस में या फिर किसी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का में कंजप्शन लिखा होता है कि इसमें, मतलब करंट रेटिंग लिखी होती है कि इसमें हमारा जैसे एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, आपने घरों में वायरिंग करवा रखी होगी तो लोग पूछते हैं कि कितने एम्पियर का लोड है आपका, तो वो एम्पियर यही होता है कि उस वायर में से कितना करंट फ्लो होने वाला है। उस हिसाब से कोई टेक्नीशियन आपको गाइडेंस देगा कि आपको इतने का वायर, कम से कम इतने थिकनेस का वायर आपको अपने घर में लगवाना चाहिए। तो अब ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर, ये होता क्या है? तो 1 एम्पियर, अगर बात की जाए किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि 1 एम्पियर फ्लो करंट फ्लो करना है, मतलब एक तरह से इतनी स्पीड में, मतलब स्पीड, पानी के केस में हम कहते हैं ना कि पानी कितनी स्पीड से, प्रेशर कितना है, ठीक प्रेशर, हाँ, प्रेशर एक एग्जैक्ट वर्ड है कि इसमें जैसे पाइप में प्रेशर कितना है, तो वैसे ही कंडक्टर में कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उसको आप रिलेट कर लीजिए। तो अब दो चीजें, एक तो प्रेशर और दूसरा पानी कितना मूव हो रहा है, तो ये दो चीजें हैं। तो ठीक वैसे ही एक कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है, तो वहां पे अगर 1 कूलम्ब चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास हो जाता है ना, तो वहां पे 1 एम्पियर करंट का रेटिंग आता है, मतलब उस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में पास कर जाता है, तो यानी कि अब पानी के केस में हम कहते हैं कि इतने 1000 लीटर 1 मिनट में पास हो गया, है ना। तो 1000 लीटर पास हो गया, तो यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज पास हो गया, यानी कि 1 एम्पियर स्पीड से, मतलब 1 एम्पियर करंट रेटिंग से हमारा करंट, इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में से पास हो रहा है। और 1 कूलम्ब चार्ज होता कितना है? 1 कूलम्ब चार्ज की बात करें तो 1 कूलम्ब चार्ज 6.24 इंटू 10⁻18, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स, गिनती में लगभग, ये बहुत अप्रोक्स नंबर है, एग्जैक्ट नहीं होता। फिजिक्स में वैसे भी एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, हम सब कुछ आसपास ही होता है। तो लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में जब पास होते हैं, तो समझ लेना वहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 1 एम्पियर करंट रेटिंग हम वहां पे नोट कर सकते हैं। और दूसरा बात की जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड में 3 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है, यानी कि, और मतलब इससे भी 3 गुना ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे 3 एम्पियर करंट लोड है। ठीक है। तो अब पानी के केस में इसको रिलेट करें तो क्या है, पानी जो फ्लो हो रहा है, अगर ठीक इसकी तरह बात करें, अगर पानी जो फ्लो हो रहा है
वो पानी चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, पर किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, यानी कि हाँ किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो यानी कि वो 3 एम्पियर, यानी कि एक तरह से कितना प्रेशर है इसमें से फ्लो होने का, पानी में प्रेशर और साथ में कितना लीटर पानी फ्लो हुआ है यहाँ से। और कंडक्टर में बात करें तो चार्ज यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए और किस स्पीड से पास हुए, यानी कि एम्पियर। तो इसका रिलेशन ऐसा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि करंट क्या होता है। करंट का सीधे सीधे एक लाइन कहे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है। और दूसरा 1 एम्पियर करंट कितना होता है, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हुआ है, इसका मतलब वहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर की स्पीड से करंट वहां पे फ्लो हो रहा है। आई होप ये तो समझ में आपको आया होगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स कैसे कैसे होते हैं करंट के। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एसी और दूसरा डीसी। बहुत सिंपल है, एसी जो होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम कहते हैं, और डीसी डायरेक्ट करंट। और डीसी मतलब ये हमारा जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, हमारे हाउस वायरिंग में, इंडस्ट्रीज में, ये अल्टरनेटिंग होते हैं। इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट हमारा 220 वोल्ट पे चलता है, आता है 50 हर्ट्ज की सप्लाई हमारे घरों में प्रोवाइड की जाती है। और डीसी की बात करें तो डीसी हमारे यहाँ पे ट्रांसमिशन में अभी मतलब अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में डीसी वोल्टेज नहीं आता। हाँ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में यूज होता है, वो बहुत अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पर डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो ना तो हमारे घरों में और ना ही इंडस्ट्री में डायरेक्ट करंट आता है। डायरेक्ट करंट हमारा हमारे कई बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो डीसी पे चलते हैं। लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डीसी पे ही चलते हैं। चाहे आपका मोबाइल हो, टीवी हो, कोई गेम हो, ट्यूबलाइट हो अगर एलईडी है तो, या बल्ब हो, ये सब डीसी पे चलते हैं। पर वो हम लगाते हैं तो उसको अपने घर में प्लग में ही है, वो वहां पे एसी आती है। तो हर एक चीज के साथ या तो ड्राइवर या फिर अडेप्टर होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसके रिक्वायरमेंट कितनी है उस डिवाइस की उतने ही करता है। वो 5 वोल्ट भी हो सकता है, 10 वोल्ट भी, 12 वोल्ट भी, 18, 15, जो नीड है उसके हिसाब से उनके अडेप्टर्स को डिजाइन किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो इसमें हम दो वायर यूज होती है, एक फेज होती है और एक न्यूट्रल होती है। मतलब फेज वायर और न्यूट्रल, न्यूट्रल का वोल्ट हमेशा जीरो होता है, इसमें से हमेशा इसका जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। वोल्टेज हम आगे पढ़ेंगे, न्यूट्रल पे जीरो होता है। और ये हमारा 0 टू मतलब 220, फिर 0 और 220 के बीच, मतलब -220 बात करें तो इसके बीच में वेरी करता रहता है। और ये 50 हर्ट्ज की स्पीड से। और डायरेक्ट करंट में हमारे पास दो वायर जब हम यूज करते हैं तो एक पे 0 वोल्ट होता है, इस पे 0 वोल्ट न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे 0 वोल्ट होता है। दूसरा हमारा कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, डिवाइस की रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट भी हो सकता है, या फिर 5 वोल्ट भी हो सकता है, या फिर 10 वोल्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। पर इसमें इसकी पोलैरिटी ऐसे चेंज नहीं होती जैसे कि हमारा एसी में होता है। ये फिक्स स्मूथ पावर सप्लाई देता है, होता है, और ये चेंज होता रहता है। कभी अगर आपको करंट लगा होगा, अगर आपको कभी झटका लगा हुआ या करंट लगा हुआ तो आपने महसूस किया होगा आपके बॉडी में वाइब्रेशन आती है। वो वाइब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि वो पोलैरिटी चेंज करता है। एक बार आपके हाथ के थ्रू और ग्राउंड के थ्रू एक बार इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और फिर साथ के साथ रिपेल करता है। तो वो एक वाइब्रेशन सी होती है जो आपको करंट लगने पे महसूस होता है अगर किसी को करंट लगा है तो। इसका अब एसी करंट की बात करें तो एसी करंट का एक ड्रॉबैक ये भी है। एक फायदा और सुन लेते हैं, इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है। अगर आपको करंट को ना, पावर को मतलब वोल्टेज को बढ़ाना हो या घटाना हो तो इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा एडवांस डिवाइस की या फिर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के यूज से बढ़ाना या घटाने का काम हो जाता है। चाहे वो बूस्टर ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो। आप देखेंगे आपके एरिया में एक पोल होगा जहां पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, पीछे से सप्लाई आती है 440 वोल्ट की, और वो फिर स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट आपके
घरों में प्रोवाइड करता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक ऐसे ही जहां पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे तो बहुत हाई बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, कई टेरा वोल्ट तक की पावर सप्लाई वहां पे जनरेट होती है, फिर उसको फर्दर स्टेप डाउन करते करते अलग अलग स्टेशन में प्रोवाइड सप्लाई की जाती है। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। इसको हम, आप जैसे कोई भी ऐसा बैंक नहीं बना सकते हम क्या स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम एसी को स्टोर कर सके। एसी करंट हमारा स्टोर नहीं होता क्योंकि वो पोलैरिटी चेंज करता रहता है। पर डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। डीसी को हम बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं, दो टर्मिनल, क्योंकि ये पोलैरिटी चेंज नहीं करता तो एक सेल्फ डिस्चार्ज तो होगा नहीं। पर ये पोलैरिटी चेंज करता है, एक ही पॉइंट पे एक बार पॉजिटिव आ जाता है, न्यूट्रल जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव हाई जीरो। तो इस तरह जीरो पॉइंट पे आते ही ये डिस्चार्ज हो जाएगा। पर डीसी में एक बार हमने इसको चार्ज कर दिया किसी पर्टिकुलर वोल्टेज तक, तो जब तक आप इसको डिस्चार्ज करने के लिए कोई लोड नहीं लगाएंगे इस पे, ये डिस्चार्ज नहीं होगा। हाँ, बहुत एक्सपायरी टाइम तो हर एक चीज की होती है, ऐसा नहीं कि आपने आज लगा दिया और अनंत काल तक ये बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी, ऐसा नहीं होगा। वो कभी ना कभी डिस्चार्ज हो जाएगी, एक्सपायरी केमिकल रिएक्शन होगा इसके अंदर, वो तो अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा लंबे टाइम के साथ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। आई होप। थैंक यू।